नमस्कार दोस्तों। एक चिड़िया जिसने गुस्से में आकर पूरे समुद्र को सुखा दिया। दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता से जुड़ा एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर सुना रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गोरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस गोरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गोरैया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गोरैया ने वापस आकर देखा तो उसके अंडे वहां पर नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उस गोरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गोरैया को अंदाजा हो गया कि इसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ गए। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गोरैया की बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार से बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गोरैया गुस्से से बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। वह समुद्र गोरैया पर हंसने लगा। गोरैया गुस्से में एक पलट समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती जाती परंतु गोरैया उसे घूरती रही। गोरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गोरैया अपनी नन्ही सी छोटी समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह हो गई। शाम के समय पक्षी उसे देखने आए और बोले, गोरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं जा रही हो? परंतु गोरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच से समुद्र के पानी को लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने बहुत समझाया कि यह कार्य संभव है, लेकिन समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गोरैया बोली, मेरे प्राण चले जाए, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिसने मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। गोरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी कार्य में लगी रही। जब तक थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और गोरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पशु पक्षी मिलने के बाद वह देव के पास पहुंचे और उसने बोले, महाराज, यह नन्ही सी चिड़िया गोरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतनी विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गोरैया के पास पहुंचे और बोले, गोरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद करें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गोरैया गुस्से से बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने तो दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गोरैया अपने बच्चों की चिंता में गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उसने मदद की विनती करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता है, अब आप ये कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गोरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने के लिए ठान बैठी है, जो कि असंभव है। भगवान विष्णु ने गोरैया को देखकर निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। उसने दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गोरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र देव पीछे हटा और गोरैया ने उसने अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने क्या कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं और कोई भी कार्य संभव और असंभव नहीं। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो सभी असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से संभव हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय महादेव, जय हनुमान, राम राम सीताराम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।